इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट का कल हिंदी का एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूँ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो सीधे बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट अब एग्जाम में अच्छा अंक लाना चाह रहे हैं या एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए हिंदी एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा अंक ला सकते हैं, जिसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंटिन्यू आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ जो वायरल ऑब्जेक्टिव है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो फटाफट आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन याद रहता है या क्वेश्चन आप लोग को पता है मालूम है तो आप लोग भी कमेंट करिएगा, ताकि इससे क्या होगा को आपका भी रिवाइज होगा और साथ ही साथ आपको एग्जाम में कितना तैयारी है उसका भी आप लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि शक्ति शब्द है, शक्ति शब्द है जो आप लोग को किस तरीका के शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आप लोग को। जो शक्ति शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप भी कमेंट करते चलिए ताकि आपको भी रिवाइज होते चले। साथ से सेकंड नंबर में बोला गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट को क्यों बतलाना चाहता था, क्या बतलाना चाहते थे आप लोग को। बातचीत जो आप लोग को शीर्षक है जो कहानी है उसमें निबंध में उस बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे जो पूछा गया था सेकंड नंबर क्वेश्चन में। आपका सही आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली, बातचीत करने का शैली आप लोग को बताया गया था बातचीत शीर्षक पाठ में। अब चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि आप लोग को डिंगल नामक आप लोग को निबंध जो है किनके द्वारा लिखा गया है, रचयिता का नाम बोला गया है, ये राइटर किनके द्वारा लिखा गया था डिंगल नामक। यहाँ पर आप लोग को लेखक किनके द्वारा लिखा गया था जो पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सभी स्टूडेंट वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि शक्ति शब्द है, शक्ति शब्द है जो कौन सा शब्द है आप लोग को, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग। बहुत इजी आसान क्वेश्चन था। शक्ति शब्द जो है आप लोग को स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि बातचीत शीर्षक के निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे बातचीत जो शीर्षक लिखा गया उसमें बातचीत करने का एक दूसरे के शैली के बारे में बताया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है। डिंगल नामक जो निबंध है वह किनके द्वारा लिखा गया है, उनका राइटर का नाम आप लोग को बताना था। आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा उदय प्रकाश के द्वारा आप लोग को लिखा गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। करित सिंह कौन था, करित सिंह कौन था जो पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। करित सिंह जो था आप लोग को लहना सिंह का भाई भतीजा था। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नमक शब्द का विशेषण क्या होता है। बहुत ही आप लोग को बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेहतरीन आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा नमन का हो जाएगा नमकीन। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में। राम राम यही कोई लड़ाई है, यह बात किससे आप लोग को है। तो यह कौन सा बात थे आप लोग को जो ग्रामर से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो यह आप लोग को हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 6 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर सरल बाग से है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर में बोला गया कि भ्रष्टाचार की जड़ है, भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो क्या है। तो वो आप लोग को यहाँ पर बोला गया इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार की गलतियाँ। सरकार कोई भी गलती करता है तो वो भ्रष्टाचार का जड़ में आता है और अगर सरकार कोई गलती करता है तो उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। तो इसके लिए आप लोग ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि रामाधार सिंह दिनकर किस युग के कवि थे। आप लोग को रामाधारी सिंह दिनकर जो थे किस काल की कवि थे। तो वे थे छायावाद काल की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है। शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है, किनके द्वारा लिखा गया था जो पूछा गया है। ये लिखा गया था अज्ञ के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मालती के बच्चे का क्या नाम था। मालती के बच्चे का क्या नाम था जो पूछा गया था। अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आसानी से क्वेश्चन को आप लोग जवाब दे पाइएगा। मालती का बच्चे का नाम टीटी था। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ। ये आप लोग को जो इंटरनेट वाले मॉडल पेपर जारी किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा उसमें भी आप लोग को क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आप लोग को होगा अंधे का लकड़ी बनना मुहावरे का अर्थ होता है एक ही सहारा। कोई भी अंधा व्यक्ति का अगर कोई लकड़ी दे देता है तो वो एक सहारा हो जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि सजावट शब्द है, सजावट जो शब्द है वो किस संज्ञा का है।
संज्ञा से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को भाववाचक संख्या। यहाँ पर आप लोग भावनात्मक बात हो रही है तो भाववाचक संख्या यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं। आप विद्यालय क्यों जाते हैं आप लोग को इसमें आप लोग को पूछा गया था कि क्या है, तो ये शिक्षा की प्राप्ति के लिए आप लोग विद्यालय हम लोग क्या काम करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए या खेलने के लिए या खेल परीक्षण के लिए, नहीं तो शिक्षा के लिए, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जाते हैं हम लोग स्कूल। और 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि किसी भी प्रकार के आप लोग को महत्वाकांक्षा वह अध्यात्मिक चाहे संस्कारिक हो या जन्म देती है। आप लोग को क्या है, तो यहाँ पर आप लोग को इसका 14 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चिंता और भय को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारतीय भाषा के विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया। यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय है वो भारतीय भाषा के विभाग में उदय प्रकाश में क्या किया, जो पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यापन के लिए, अध्यापन किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला, किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला था कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़कों को झाड़ू लगवाया है, जो पूछा गया था ये आप लोगों को कालीराम कौन सा मास्टर को बोला गया था। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा इसका सही आंसर 16 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा लेखक के पिताजी ने, लेखक के पिताजी ने। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नहीं मानक तू इससे मारेगा, यह हमारी तरह गरीब आदमी है, इसे क्या किनके द्वारा कहा गया था आप लोग को, नहीं मानक तू इससे नहीं मारेगा, यह हमारी तरह गरीब है, यह किनके द्वारा बोला गया था, जो पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा, आप लोग को बिस्नी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जगदीश चंद्र माथुर किस सम्मान सम्मानित किया गया था। जगदीश चंद्र माथुर जो थे किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, पुरस्कृत किया गया था, जो पूछा गया है वो किया गया था बिहार के राजभाषा के पुरस्कार के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि छत्रसाल कौन थे, जो पूछा गया था 19 नंबर में। इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा वो आप लोग को सोलकी का राजा था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को जो क्वेश्चन में आप लोग को टिक लगाया उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पर आप लोग को ध्यान दीजिए, केयर कीजिए, आपका एग्जाम बेहतरीन जाएगा और बेहतरीन अंक आप ला पाइएगा एग्जाम में। अब चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नाभा दास किस समाज का विद्वान थे। नाभा जो दास थे वो किस समाज के विद्वान थे, जो विद्वान माना जाता था उनको वो माना जाता था आप लोग को यहाँ पर आप लोग को नाभा दास जो थे वो माना जाता था आप लोग को दलित समाज के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपाद शब्द का सही संधि विच्छेद आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रामर से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, तो संवाद का आप लोग को सही संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस ताप। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया सरिता शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। सरिता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जो पूछा गया था 22 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा नदी को सरिता कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या होगा। प्रोत्साहन शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा, तो हितो प्रोत्साहन होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। कबीरदास जो हैं किस शाखा के कवि हैं, तो आप लोग को निर्गुण शाखा के कवि थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भक्त माल की रचना किस छंद में हुई। भक्त माल की रचना किस छंद में हुई, जो पूछा गया था 25 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आप लोग को हो जाएगा आप लोग को छपाई छंद में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति भूषण के कवि के लिए किया गया था, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 26 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा भूषण हजारों में किया गया था। अब चलते हैं आप लोग को भूषण रचयिता किस कविता के आप लोग को प्रथम छंद में कौन सा राशि, जो पूछा गया है। भूषण रचयिता जो है प्रथम छंद में कौन सा राशि, जो पूछा गया है 27 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर हो जाएगा आप लोग को वीर रस पाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सा कविता है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा कौन सी कविता आप लोग को लिखा गया, बहुत ही फेमस कविता था। तो आप लोग को 28 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो लिखा गया था वो पुत्र वियोग, बहुत ही अच्छा कहानी था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ज्ञानेंद्र जी ने किस प्रकार के रचनाकार हैं। ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं, जो पूछा गया था 29 नंबर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा। आप लोग को एक
संग रचकार थे, एक सजंग रचकार थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आप लोग को वह दिल जो बहुत भोला है यह पद लिया गया है, यह दिल जो बहुत भोला है यह पदबंध है किस तरीका के। तो यहाँ पर आप लोग को 30 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को विशेषण के बारे में यहाँ पर आप लोग को बात किया गया है। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था जो पूछा गया है, अशोक वाजपेयी का माँ का नाम क्या था जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा निर्मला देवी नाम था। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। समय के पास समय की रचना, समय के पास समय की रचना यह आप लोग को किनके द्वारा आप लोग को बोला गया था जो पूछा गया है 32 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा अशोक वाजपेयी के द्वारा। अब चलते हैं आप लोग को 33 नंबर में। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है आप लोग को पेड़ पर कामरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है, जो पूछा गया है आप लोग को यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर आप लोग हो जाएगा इतलामी भाषा में। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि कभी रघुवीर सहाय किस विषय में आप लोग एमए किए थे जो पूछा गया है। कभी रघुवीर सहाय जो थे किस विषय में एमए किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 34 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी में किए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गजानन माधव मुक्ति का पिता का नाम क्या था जो पूछा गया है, गजानन माधव मुक्ति का पिता का नाम क्या था जो पूछा गया था। इजी क्वेश्चन था, सही आंसर इसका आप लोग को क्या होगा कमेंट करिए। साथ ही साथ इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा माधव राज आप लोग को मुक्त बोध था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि विजय शब्द का उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग आपसे पूछा गया है 36 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बी उपसर्ग जो आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को राष्ट्रगीत में कौन सा आप लोग को समास है, समास से क्वेश्चन भी आप लोग को 10 नंबर का आता है। तो राष्ट्रगीत में आप लोग को जो समास पूछा गया है ये हो जाएगा आप लोग को तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ज्यादातर शब्द में कौन सा प्रत्यय है जो पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा तर प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गोद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गोद का पर्यायवाची शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोद का पर्यायवाची शब्द आप लोग को हो जाएगा अंक। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। हिमालय शब्द में कौन सा संज्ञा है, इजी क्वेश्चन है, संज्ञा से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, आप लोग को किसी खास व्यक्ति का नाम का बोध हो रहा है। नीला शब्द आप लोग को है कैसा शब्द है जो पूछा गया है 41 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा तद्भव शब्द। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में से कौन है, तुच्छ शब्द का विलोम कौन है जो पूछा गया है, तुच्छ शब्द का विलोम कौन है, उल्टा शब्द कौन है, तो हो जाएगा महान। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तुच्छ माने आप लोग को निम्न प्रकार के लोग होता है। धूप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा 43 नंबर क्वेश्चन में, धूप का पर्यायवाची शब्द आप लोग हो जाएगा मर्ची। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो लहना सिंह है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जल शब्द का विशेषण क्या होगा, जल शब्द का आप लोग को विशेषण पूछा गया था तो जलीय। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। संन्यास शब्द में आप लोग को कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो संन्यास शब्द आप लोग को यहाँ पर पूछा गया था 46 नंबर क्वेश्चन में, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। हम दो आदमी आप लोग को प्रेम पूर्वक संकल्प कर रहे हैं, यह दो आप लोगों को कौन सा विशेषण है जो पूछा गया है, ये दोनों में कौन सा विशेषण है। 47 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा संख्या वाचक विशेषण नाम इसमें हो जाएगा, क्योंकि हम दो कह रहा है यहाँ पर आप लोग को संख्या का बोध हो रहा है। घृणित शब्द का पर्याय है, घृणित शब्द का प्रत्यय आप लोग को इति है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सदा नीरा शब्द में कौन सा समास है, सदा नीरा शब्द में कौन सा समास है 49 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि थोड़ी देर में आ जाऊँगा, यह वाक्य चिन्ह है किस चीज़ का आप लोगों को है, तो थोड़ी देर में आप लोग को आ जाऊँगा वाक्य में कारक चिन्ह पूछा गया है, तो में है जो कारक चिन्ह है। दिल के हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दिल का हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा 51 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर आप लोग को राहत महसूस करना। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सयान शब्द का विलोम क्या होगा, सयान शब्द का आप लोग को विलोम उल्टा शब्द आपसे पूछा गया था, सही आंसर नादान होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। प्रतिष्ठा शब्द है, प्रतिष्ठा शब्द किस प्रकार का शब्द, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है 53 नंबर क्वेश्चन में, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आदमी शब्द में कौन सा समास है, आप लोग को आदमी शब्द में जातिवाचक समास है, क्योंकि आदमी कहने पर पूरे जाति का बोध हो रहा है। नहीं मरने वालों को क्या कहा जाता है,
नहीं मरने वाले को आप लोग को क्या कहा जाता है, बहुत ईजी और आसान क्वेश्चन था। 55 नंबर अमर बोला जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गिरी प्लस इस शब्द का सही संधि विच्छेद, ये हर साल एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। गिरीश गणेश ये सब क्वेश्चन आप लोग को संधि विच्छेद से आप लोग को पूछा जाता है। गिरी शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था 56 नंबर क्वेश्चन में, सही आंसर गिरी प्लस इस हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बच्चा शब्द है, बच्चा शब्द किस प्रकार का शब्द है जो पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा तद्भव शब्द। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया था 58 नंबर क्वेश्चन में। शुद्ध वाक्य आप लोग को हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन सी, इनमें से दोनों केवल अंतर है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को उसके चाचा को लड़की हुई और यहाँ पर शब्द केवल संकेत मात्रक है। अब चलते हैं आप लोग को कान शब्द, कान शब्द कौन सा आप लोग को है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है जो पूछा गया है, कान शब्द से आप लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पर 59 नंबर का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। आप तीर्थ यात्रा में कौन सा समास है, तीर्थ यात्रा में आपसे समास पूछा गया था कि कौन सा समास है, तो तीर्थ यात्रा में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बाल विवाह किसकी रचना किनके द्वारा किया गया है, बाल विवाह का रचना किनके द्वारा किया गया है, तो बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी से शुरू होती है, उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है, 62 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा भोपाल से। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति शीर्ष पाठ का लेखक इनके द्वारा लिखा गया है, तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अर्धनारी ईश्वर शीर्षक पाठ किस विधा है, अर्धनारी शीर्षक किस विधा है जो पूछा गया है, विधा है 64 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा निबंध है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रामाधार सिंह दिनकर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, रामाधार दिनकर को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था, 65 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से आप लोग को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आपका 66 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अर्धनारी ईश्वर शीर्ष निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह तब का होता है जो पूछा गया है, तो वो देवता होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सचिनानंद हरिनंद बादशाह आग ने 1924 से 25 ईस्वी में किस भाषा का उपन्यास लिखा, किस भाषा का उपन्यास लिखा था जो पूछा गया है 68 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ही आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर अंग्रेजी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 1994 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो आप लोग को भगत सिंह जो थे गद्दार पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, पुरस्कृत किया गया था आप लोग को 69 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कालिदास अवार्ड से। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम सिखपुंजी है माँ जी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, यह किनके द्वारा कहा गया था जो पूछा गया है 70 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा वो दो बर्मी लड़कियों के द्वारा बोला गया था। अब चलते हैं आप लोग को नंबर सिंह के पिताजी का नाम क्या था, क्वेश्चन आप लोग को डाला गया है बुक से। नंबर सिंह का पिताजी का नाम क्या था, तो वो नांगर सिंह था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि मुंशी जी कहते थे, कौन सा आप लोग को प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि मुंशी जी कहते थे जो पूछा गया था 72 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पिताजी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, अंत प्रार्थना कहानी किनके द्वारा लिखा गया है 73 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि साधारणता सुरक्षा में जीना का क्या अर्थ होता है, साधारणता सुरक्षा जीवन में जीने का अर्थ क्या होता है जो पूछा गया है 74 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को भय से जीना। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप लोग को शिक्षा वर्जित बहुत थोड़ी व्यक्ति है ही बादशाह का जनक है, शिक्षा वर्णित बहुत थोड़ी व्यक्ति की ही वास्तव में जनक है होता है, यह आप लोगों को किनके द्वारा कहा गया था। या 75 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परिवर्तन को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को जायसी थे, जायसी कौन थे जो पूछा गया, फकीर थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सूरदास का जन्म कहाँ है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था जो पूछा गया है 77 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बनारस में। अब चलते हैं आप लोग को निम्नलिखित में से
आप लोग को तुलसीदास के द्वारा, आप लोग को तुलसीदास की रचना कौन सी है, तुलसीदास के द्वारा कौन सी लिखा गया है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को 78 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा पाद लिखा, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नाभादास जी कैसे कवि थे, नाभादास जी जो थे कैसे कवि थे, किस प्रकार के कवि थे, 79 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा। वो थे आप लोग को सगुन पोषक, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूषण का जन्म कब हुआ था जो पूछा गया था, भूषण का जन्म कब हुआ था, 80 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को 1663 ईस्वी में हुआ था। आप चलते हैं आप लोग को आंसू किसका काव्य का संकलन है, आंसू किसका काव्य का संकलन है जो पूछा गया 81 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को इसका हो जाएगा। किया गया था जयशंकर प्रकाश के द्वारा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करते चलिए। 82 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मुकुलन कविता संग्रह आप लोग को सुविद्रा कुमारी चौहान कौन सी पुरस्कार दिया गया था, मुकुलन कविता के संग्रह में सुविद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था 82 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कि आप लोग को सेकरिया पुरस्कार दिया गया था, सेकरिया पुरस्कार दिया गया था। हेनरी लाजपो का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था जो पूछा गया है, तो ये आप लोग को 83 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा, अफ्रीका में किया गया था। 84 नंबर में बोला गया है कि गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखा गया है, गांव का घर कविता किनके द्वारा लिखा गया है जो पूछा गया है सही आंसर आप लोग को ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 85 नंबर में बोला गया रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे, रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे जो पूछा गया है, ये थे आप लोग को आधुनिक काल के, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। न का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, न का उच्चारण स्थान क्या होता है जो पूछा गया है सही आंसर आप लोग को हो जाएगा। न का उच्चारण आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं ना तो दंत से होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर बोला है कि यद्यपि शब्द में कौन सा संधि विच्छेद, आप लोग सही संधि विच्छेद करना है यद्यपि शब्द का, 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यदि प्लस आप, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 88 नंबर क्वेश्चन में, 88 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्न में से शुद्ध शब्द है, यानी शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, शुद्ध शब्द कौन है जो पूछा गया है ऑप्शन में जो दिया गया उसमें, तो शुद्ध हो जाएगा नक्षत्र, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को नम्रता में कौन सी संज्ञा, नम्रता में आप लोग को कौन सी संज्ञा है 79 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, नम्रता में आप लोग को भाववाचक संज्ञा है। 90 नंबर क्वेश्चन बोला गया राष्ट्रगीत में कौन सा समास है, राष्ट्रगीत में आप लोग को कौन सा समास है 90 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब चलते हैं आप लोग को 91 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को धूप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, एक क्वेश्चन आप लोग को फिर से रिपीटेड कर दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग को सही आंसर हो जाएगा धाम, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। मालनीयता में कौन सा प्रत्यय है जो पूछा गया है 92 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ता, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न शब्द का विशेषण क्या होगा, निम्न शब्द का विशेषण आप लोग को दैनिक होगा, दिन का विशेषण आप लोग को दैनिक होगा। अब चलते हैं आप लोग को 94 नंबर क्वेश्चन में, 94 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि महाबहु शब्द का उपसर्ग है, महाबहु शब्द का उपसर्ग है क्या जो पूछा गया है 94 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा महा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 95 नंबर क्वेश्चन में, 95 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रम के अनुसार के लिए शब्द है, क्रम के अनुसार के लिए शब्द है 95 नंबर क्या जो पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ यथाक्रम, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्यानलोक शब्द का विलोम क्या होगा जो पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग को 96 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा परलोक, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैं फल नहीं खाया, क्या वाक्य का उदाहरण, किस वाक्य का उदाहरण, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है जो पूछा गया है 97 नंबर क्वेश्चन में, इसका बिल्कुल यहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य का दो वाक्यों को जोड़ा कर यह शब्द आप लोग को बनाया गया है, वाक्य बनाया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो शब्द पहले आकर विशेष अर्थ को प्रकट करता है, तो उसे क्या बोला जाता है 98 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा इसका उपसर्ग कहा जाता है। अब चलते हैं 99 नंबर में, जो कमाया वही खाया सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है जो कमाया वही खाया जो पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग को जो कमाया वही खाएगा आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन में धन्यवाद शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, धन्यवाद शब्द का आप लोग को स्त्रीलिंग रूप क्या है जो पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को मैं 100 ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवा दिया हूँ, साथ ही साथ अगर आप लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग देखना चाह रहे हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, 500 पीडीएफ मैं दिया हूँ, जहाँ पर आप लोग को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल को किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और गूगल में आप लोग को टाइप कर लेना है फास्ट, और आप लोग को साथ में लिखना है योजना, फास्ट योजना, जिस तरीका से मैं टाइप किया हूँ सेम इसी तरीका से आपको भी अपने मोबाइल में लिख लेना है। फास्ट योजना लिखने के बाद आप लोग को लिख लेना है .com, जिस तरीका से मैं टाइप किया हूँ FASTYOAJANA योजना,
यहाँ पर आप लोग को YAJNA आप लोग को लिखना है, जे के बगल में भी ये लिखना है, इस तरीका से टाइप कर लेना है और यहाँ पर आप लोग को सिंपल से सर्च कर देना। सर्च करिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा फास्ट योजना लिखकर आप लोग को आएगा। तो इस वेबसाइट पर आप लोग को सिंपल से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक करिएगा तो इस तरीका से फास्ट योजना का आप लोग को पेज देखने को मिलेगा और लोगो रहेगा। इसी वेबसाइट पर आप लोग को देखेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 फरवरी का जो आपका एग्जाम है उसे इंपॉर्टेंट सीधे बोर्ड परीक्षा से लड़ने वाले क्वेश्चन यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाएं। तो इस पर आप लोग को सिंपल से एक बार क्लिक करना है। क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, जो आपका यहाँ पर उत्तर भी रहेगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस पर आप लोग को हर तरह का आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराया गया है, जो भी ऑब्जेक्टिव आप लोग लेना चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर आप लोग को एक सेट है, साथ ही साथ फिर नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर भी हिंदी का मिलेगा, फिर यहाँ पर आप लोग को हिंदी को मिलेगा, यहाँ पर भी हिंदी को मिलेगा। सिर्फ आप लोग को हिंदी का ही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को दिया गया है, जो 10 सेट है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो 10 सेट में 1000 ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग 1000 ऑब्जेक्टिव अभी रिवाइज कर लेते हैं तो एग्जाम में आप हर हाल में आप लोग को अच्छा प्रदर्शन करिएगा। और चैनल को जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे में प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को रिजल्ट से संबंधित, एडमिशन से संबंधित और साथ ही साथ जो भी बिहार बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन दी जाती है उसकी जानकारी यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।